नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो आप ही मुझे भेजते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कहानी शुरू करने से पहले कि आज की कहानी हो सकता है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच थोड़ी सी बदल दे दो प्रजाति के लिए। एक तो आप और हम, कि हम इंसान थोड़ा सा कभी कभी बेईमान से हो जाते हैं, और दूसरा ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो जानवर हैं, इनके प्रति हमारा जो एक लगाव है, एक प्यार है, ये वास्तव में प्यार है या दिखावा, आज की कहानी में पता चलेगा। और ये कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं, कितने ज़्यादा वफादार होते हैं, ये भी कोशिश करूंगा आप तक पहुंच जाए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, और पहली बार आए हैं, कहानी पसंद आई, आपके दिल तक मैं पहुंच पाया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी भारती की है और इन्होंने अपना एरिया बताने को मना किया है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली लेकर चलते हैं। भारती एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। कॉलेज जाना, घर आना, पढ़ना, दोस्तों में घूमना, मम्मी पापा की सेवा करना, उनकी बात मानना, छोटे भाई को पढ़ाना, और साथ ही साथ जो इनके पेट्स हैं, कई सारे हैं, उन सब की देखभाल करना। इनके घर में 2 पालतू इनके अपने हैं जो कि इन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं, और 3 ऐसे हैं जिनको इन्होंने बचपन से पाला है, और ये इनके घर के गेट पर ही बैठे रहते हैं। मतलब उन्हें कोई समस्या नहीं, किसी को अड़ोस पड़ोस वालों को कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या शुरू हो गई। और ये होती कैसे है, जो इधर उधर लोग रह रहे हैं, मतलब जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका ये शिकायत रहता है कि बच्चे साइकिल चलाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बाहर ग्राउंड है उसमें खेलते हैं, तो आपके जो डॉग्स हैं ये उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसी वजह से आप इन्हें यहाँ से भगा दो। उसने हाथ वगैरह जोड़े और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसा कोई भी डॉग नहीं है जिसे मैंने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रखे। आप सब निश्चिंत रहो, और मतलब इन्हें आप कहीं भगाओ मत। इसने हाथ जोड़ा भारती ने सभी के सामने, और सभी ने, भाई गुड़िया चलो कोई बात नहीं, जब इतना कह रही है तो रहने देते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और ये किसी के घर के आगे जाकर कूड़ा गंदगी वगैरह नहीं करते, बहुत प्यारे से हैं और छोटे छोटे हैं। अब ये धीरे धीरे बड़े होने लग गए। 7-8 महीने तक बहुत केयर करी, और तो और इसका प्यार मैं कैसे आपको बताऊं कि अगर किसी भी गली में किसी भी डॉग पर कोई हानि हुई, कोई समस्या हुई, किसी ने उसके चलते फिरते पत्थर मार दिया या चलते फिरते उसके हाथ पैर खींच दिया, ऐसे बहुत हैं, नौटंकी करने वाले बहुत हैं। और मैं ये अक्सर दिवाली होली पर देखता हूँ, लोग न जाने इस तरह की हरकत करके सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। डॉग्स पर कलर फेंक देंगे, जो गली के डॉग्स हैं या जो गौ माता है उनके कलर फेंक देते हैं। क्यों करते हो ये? खैर, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह पाओगे कि हमारे मन को तसल्ली मिलती है। मूर्खता या बेवकूफ़ी करके किसको सुकून, किसको खुशी मिलती है? ये मूर्खता है। बेजुबान के साथ आप बदतमीजी करके भाग जाओ तो ये मूर्खता है मेरे भाई। अब जो भारती का प्यार है, थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। किसी भी गली में किसी भी डॉग के साथ कोई समस्या हुई, इस तक कोई न्यूज़ आई कि उसे समस्या हुई है, तो ये उसका देखभाल करती है, और तो और उसे घर ले आती है, उसको प्रॉपर जो दवाई चाहिए, जो इलाज चाहिए, वो कोशिश करती है जितना पॉसिबल होता है। बाकी लोगों से, अपने जैसे जो प्यार करते हैं डॉग से या पेट से, ठीक है, उनसे थोड़ा चंदा इकट्ठा करती है और कोशिश करके उसे स्वस्थ करती है। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता घर पर रखती है। माता पिता भाई तीनों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा घर में, इतना बड़ा मकान नहीं, थोड़ा परेशानी कभी कभी होता है, लेकिन गुड़िया को पसंद है और बचपन से ही पसंद करती है, तो वो इस बात को चलो कोई बात नहीं कर देते हैं। इनके घर में बाबा श्याम 2020 में आए। उसके बाद से लगाव ऐसा बढ़ गया कि इनकी तरक्की होनी शुरू हो गई, इन पर कृपा आनी शुरू हो गई, और इनके पड़ोस में 3 घर छोड़कर इनका एक रिलेशन में भी रहता है, एक रिलेटिव रहता है, ठीक है। उसे इनसे बड़ी आपत्ति होने लग गई थी कि भैया, जब से इनके घर में ये कोई खाटू श्याम आए हैं ना, तब से इसकी तरक्की बढ़ गई है। बिटिया के नंबर भी अच्छे आए हैं, बेटा भी मतलब इतना अच्छा तो स्पोर्ट्स में है नहीं, लेकिन ये हर चीज़ में अव्वल आ रहा है।
मतलब बास्केटबॉल में भी इसका नाम है लड़के का, क्रिकेट में भी खेल रहा है और सुनने में आ रहा है कि ये बड़े लेवल पर खेल सकता है और फिर इंडिया के लिए खेलेगा। इतना सा लड़का, ये ज़रूर कोई खाटू श्याम बाबा जो है भगवान नहीं, कोई तांत्रिक है। और तांत्रिक को घर से बाहर करने के लिए तांत्रिक ही आएगा। वो जो इनके रिलेशन में है, रिलेटिव हैं, उन्होंने कुछ कहना पढ़ना इनके लिए शुरू कर दिया था। वो इनके घर भी आते थे। भाई रिश्तेदारी में जब आपके चाचा ताऊ मौसी आएंगे तो कहाँ आपके मन में आएगा कि ये कुछ तंत्र विद्या का सहारा लेकर आपके घर में कुछ रखने छोड़ने आए हैं? ऐसा तो नहीं आएगा ना। लेकिन वो अपने इस काम में माहिर रहे और वो ये काम कर गए। काम करा पता नहीं कैसे था, क्या किया था। इनकी श्रद्धा भगवान में, बाबा में कम होनी शुरू हो गई। इनके मंदिर में जाले लगने शुरू हो गए, धूल चढ़नी शुरू हो गई, जोत आरती होनी बंद हो गई इनके घर में। ठीक है। और इन्हें रात में कुछ अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, जिस घर में जिस जगह पेट्स होते हैं ना, वहाँ बला आप तक छू कर तो निकल जाएगी, रुक नहीं सकती, आप पर खेल नहीं दिखाएगी। क्योंकि ये जो मासूम होते हैं ना, बड़े प्यारे जो होते हैं, जिन्हें लोग धिक्कार के चले जाते हैं, ये आपकी समस्या, आपकी बला अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर चलते फिरते आप रोज़ाना किसी को रोटी डाल रहे हो और वो देखते ही आपको पूंछ चिल्लाने लग जाता है ना, तो आपके घर पर आई बला वो वहाँ पर अपने ऊपर ले लेगा। इतने प्यारे होते हैं ये। शर्म आ रही है थोड़ी सी कि हम इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते और ये हमारा इतना ख्याल रख लेते हैं। सच है ये, पता करना किसी से। अगर आपने गाय को एक दिन रोटी खिला दी ना, तो आने वाले 10 दिन तक, 20 दिन तक, 50 दिन तक आप पर आई समस्या वो अपने ऊपर ले लेती है। अब पहला काम तो वो लोग कर चुके हैं कि इनके घर से बाबा श्याम और बाकी जो भी इनके ईश्वर थे, जो इष्ट थे, उन सभी से इनका मन ये हटा चुका है। ये जो रिलेशन में था ना इनका, चाचा ताऊ में जो भी था, साथ ही साथ इनके जो घर में डॉग्स हैं वो थोड़े से अस्त व्यस्त से रहने लग गए, थोड़े बीमार से रहने लग गए। उनका जो एक एक्टिव एक चुलबुलाहट थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। क्योंकि वो रोज़ जो वहाँ से पढ़ रहा है, कर रहा है इनका रिश्तेदार, ये पेट अपने ऊपर ले रहा है। और देखिए कमाल की बात कि पेट की कहानी सुना रहा हूँ, तो जो मेरा पेट है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन अब क्या करें, उसे चुप नहीं कराऊंगा। ठीक है, आ रही है आपको आवाज़? आ रही है? लगाव है ये, अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत समझिए कि दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा है, वरना वो यहाँ आ जाएगा मेरे साथ कैमरे पर। प्यार करिए इनसे, इन्हें परेशान मत करिए। अब होता क्या है कि इनके घर से धीरे धीरे जब ये समस्या बढ़नी शुरू हो गई थी, तो इनका मन ईश्वर के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इनके घर रिश्तेदार आया इनका और कहता है कि आपसे समस्या है, वो तो मैंने उस आदमी को रोक रखा है, और आप ये सभी डॉग्स को जो सामने बाहर गेट पर बैठते हैं उन्हें भगा दो। अब यहाँ पर भारती भी थी और कहती है अपने रिश्तेदार से, चाचा ताऊ जो भी थे, उनसे कहती है कि किसको प्रॉब्लम है। पूरी कॉलोनी ने एक्सेप्ट कर तो रखा है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जिम्मेदारी भारती की है। तभी एक कोई नया परिवार आया। वो आदमी बात कम और गालियाँ ज़्यादा दे रहा था। तो भारती ने कहा कि आप पहली बात तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिए जिस तरह से आप बात कर रहे हो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं इन्हें भगवा दूंगा, मैं इन्हें हटा दूंगा, गाड़ी से ठोक दूंगा, ये सब जो बोल रहे हो ये गलत है, कंप्लेंट भी हो जाती हैं। तो वो आदमी कहता है कि अभी हमने 5 दिन पहले घर खरीदा है और सुनने में आ रहा है कि यहाँ के लोग आपसे ये कहते हुए झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ये जो डॉग्स वगैरह ये यहाँ नहीं रहेंगे, आपको इन्हें हटाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरे तो घर में भी 2 डॉग्स हैं। तो कहता है वो आदमी कि ठीक है, जो घर के अंदर हैं उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो बाहर हैं गेट पर जो बैठे हैं इन्हें आज ही भगा दो यहाँ से, इन्हें आज ही हटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भारती ने गेट खोला और वो जो डॉग्स बाहर 3 थे ना, उन्हें भी घर में अंदर आने दिया। कहती है बात खत्म हो गई। अब उसकी शक्ल देखने वाली थी आदमी की कि ये क्या हुआ। मतलब अब क्या कहे, अब किसी के घर में अगर डॉग है तो पड़ोसी को आपत्ति होगी उससे कि तुमने घर के अंदर डॉग क्यों रखा है। अरे हमारा मकान, हमारा घर, हमारी इच्छा, हम चाहे डॉग रखें, हाथी रखें, तू कौन। अब उसके पास जब कुछ कहने को नहीं बचा तो अपना समूह लेकर वहां से चला गया कि बेइज्जती हो गई। क्योंकि उस आदमी ने बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। वो ये होता है ना कि हम ना जाने कौन हैं पूरी गली में, सब लोग हमसे नीचे हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। अरे ऐसे मूर्खों को। खैर, होता क्या है कि 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन इनका जो एक डॉग है वो ना जाने घर से कहाँ चला गया। भारती उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर गई तो बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे वो नहीं मिला। आज बहुत मायूस है, उदास है कि इनके घर से इनका जो एक प्यारा डॉगी था, और वो इतना बड़ा भी नहीं था, सबसे नटखट, सबसे छोटा वही था,
इसने जाकर अर्जी लगानी चाहिए तो देखती क्या है कि मंदिर खाली है, इनके घर का मंदिर खाली है। पापा से पूछती है कि पापा जी ये मंदिर सारा खाली है और ये क्या हुआ? तो कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा गंदा भी हो रहा था, आज मैं इसे साफ करूँगा। तुम्हारी मम्मा ने वो सारे भगवान को इस तरह से एक थैले में भर कर यहाँ कोने में रख दिया है। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, ईश्वर की मूर्ति फ़ोटो ऐसे थोड़ी ना हटाई जाती है। तो मम्मी ने कहा कि तू पूजा पाठ करती कितना है जो तुझे इतना कुछ पता है इनके बारे में? कहती हाँ पूजा नहीं करती, लेकिन अच्छा नहीं है, ये ऐसे करना ठीक नहीं है। अब न जाने यहाँ ये कैसे हुआ। माता ने इसको कुछ भी ऐसा बोला जिसकी वजह से इसने बहस नहीं करी, जो भारती है। चलिए कोई बात नहीं, बस वहीं अपने कमरे में बैठकर हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा जी सब कुछ ठीक करा दो, बड़ी समस्या चल रही है और मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। न जाने कैसी हालत में होगा, कैसा होगा, क्योंकि ये आ तो जाते हैं वापस, लेकिन अगर रास्ता भटक गए तो इनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो सबसे छोटा है, न जाने कैसे ही आ पाएगा। बाबा अर्जी लगा रही हूँ, आप उसे ला दो। ये अर्जी लगा रही थी और माता जो है उन्होंने वो जो भगवान सब एक पैकेट में किए थे वो ले जाकर घर के बाहर रख दिए। एक पेड़ था उसके नीचे रख दिए। अब वहाँ से कौन ले गया किसको क्या पता। इनके घर इनके रिश्तेदार का आना हुआ। आने के बाद उन्होंने एक पानी की बोतल दी छोटी सी, और कहते हैं कि मैं पता नहीं कौन से तीर्थ स्थल गया था, मैं यहाँ से बता नहीं सकता क्योंकि भोले बाबा के तीर्थ स्थल पर ये नहीं मिलता जो आप बता रहे हो। वहाँ से आपके लिए ये लेकर आया हूँ, सभी लोग इसे दो दो घूंट पीना, ये गंगा जल है, ऐसा कुछ बोला। और सभी लोग अपने ऊपर इस तरह से छिड़कना और पूरे घर में भी छिड़क देना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ प्यारा होगा। इनके घर का जो एक डॉग है, ये जब पानी की बोतल दे रही थी, छोटी सी पानी की बोतल थी, इतनी बड़ी सी, वो गिरी और उस डॉग ने न जाने क्यों कैसे क्या किया, उसे दांतों में फंसाया और घर से बाहर भाग गया। अब वापस आ गया जी 2 मिनट बाद, लेकिन वो न जाने कहाँ रखा है, बड़ी मुश्किल से तैयार करा कर कोई लाया, और ये तो गलत है ना। अब उसे वो डॉग बहुत बुरा लग रहा है, तुमने कैसे जानवर पाल रखे हैं, तुमने ये तुमने वो फलाना ठिकाना। ये बला पूरी तरीके से आ भी नहीं पाई थी और उस डॉग ने उसका प्रोग्राम पहले ही कहीं और फिट कर दिया। कमाल तो जब होता जब उनके घर पर जाकर रखा था। वापस से जो कर रहा हो उसके घर उसका सामान वापस छोड़ दो ना, तो भाई साहब 10 गुना असर हो जाता है। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो किसी तांत्रिक से पूछिएगा कि ऐसा होता है क्या। हमने किसी के लिए कोई चीज़ तैयार कराई और वो चीज़ हमारे ही घर हमसे गलती से रह गई, तो हमारे पर तो असर नहीं होगा? अरे भरपूर होगा। होता क्या है कि जब इसने बहुत कोशिशें कर ली और भारती को वो डॉग नहीं मिला और यहाँ पर घर में माहौल एकदम बिगड़ गया कि भाई आपके डॉग्स की वजह से इतनी पवित्र चीज़ घर से दूर हो गई, ये ऐसे वैसे, तो माता पिता ने निर्णय लिया कि इसे घर से बाहर कर देंगे। भारती जो कि उस डॉग को ढूंढना चाह रही थी, वो भी कहती है कि ठीक है बाहर ही कर दो, मैं कब तक इन सभी की जिम्मेदारी उठाती रहूँगी। ये भारती ने कहा था, जो कि इनके लिए रात दिन मेहनत कर रही है, इनको प्यार करती है, इनके लिए परवाह करती है, उसने भी कह दिया। तो अब एक गाड़ी बुलवाई गई जी भाई साहब, ठीक है, एक गाड़ी बुलवाई गई जिसके अंदर ये सभी डॉग्स जाएंगे, चारों डॉग्स। एक तो खो गया इनका, गाड़ी आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, उससे पहले वो डॉग आ गया इनके घर में वापस, ढूंढता ढांढता 4-5 घंटे में न जाने कैसे। और मूर्ख देखो, न जाने कहाँ से वो थैला भी उठा लाया जिसमें इन्होंने भगवान की तस्वीरें रखी थी। कुछ तस्वीरें, कुछ मूर्तियाँ, वो छोटा सा डॉग था, उसके पकड़ने की वजह से इधर उधर कहीं गिर गई, उसमें 2 तस्वीरें रह गईं, एक बाबा श्याम की, एक कन्हैया की। बाकी सब ईश्वर की प्रतिमा खंडित ही हो गई होंगी, लेकिन 2 बाबा श्याम और कन्हैया वो घर तक वापस आ गए। इनके घर, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके घर गाड़ी आने से पहले ये छोटा डॉगी आ गया। उसको देख के इतनी खुश होती है भारती, उसे खूब सारा प्यार करती है, उसे खूब ज़्यादा दुलार करती है, और देखती क्या है कि उसके हाथ में वही थैला है। तो माँ कहती है अरे ये छुटका कहाँ से उठा लाया, ये हमारे घर का थैला था और ये बाहर कैसे पहुँचा था। यानी उस वक्त उनका माइंड सेटअप जो था वो चेंज हो चुका था और वो बला अपना खेल कर रही थी। ये छुटकू जो डॉग है ये वो उठा कर ले आया, जिनके घर में आने की वजह से वो बला जो थोड़ी बहुत रुकी हुई थी वो भी चली गई। इन सभी की आंखों पे से पर्दा ऐसे हट गया। ये कहते हैं कि ये चमत्कार था नितिन, हमें नहीं पता कि हम 1 दिन 2 दिन या 3 दिन से कौन सी दुनिया में चल रहे थे, और घर में बाबा होने के बावजूद हम उनकी ना तो पूजा कर रहे थे
और मंदिर में जाले वगैरह लगने शुरू हो गए थे। उसे बहुत ज़्यादा प्यार करा, बहुत ज़्यादा दुलार करा, देखा तो उसके कुछ खरोंचे थी, वो जो छुटकू था उसके कुछ खरोंचे थी। इस गुड़िया ने उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जो कि ज़रूरी था। गाड़ी आती है, गाड़ी जो लेकर आया उसने आकर देखा, इनके हाथ में उस वक्त बाबा श्याम की तस्वीर थी, जो माता जी हैं। आके बोला गाड़ी वाला, जय श्री श्याम आंटी जी आपने गाड़ी बुलवाई थी, कौन कौन से डॉग्स हैं जिनको? तो भारती कहती है नहीं हमने नहीं बुलवाई थी, और जिन्हें बुलवाई है उनसे पूछ लीजिए कौन सा डॉग है, हमारे घर का कोई नहीं है, ये हमारे पेट हैं, हमारे पालतू हैं। तो वो हंस के कहता है कि मुझे ऐसा लगता है। तो वो कहता है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा, जय श्री श्याम, और वो चलने लगा। फिर फ़ोन करता है उसे कि किसने मुझे बुलाया था। तो इनके रिश्तेदार का फ़ोन बजा, उन्होंने फ़ोन ऑफ करा और कहते हैं कि हमने ही गाड़ी बुलवाई थी, और जब ये मूर्ख लोग नहीं चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर पिता क्या बोलते हैं, पहली बार उन्होंने इस तरह से ज़बान अपनी खोली। अपने रिश्तेदार से कहते हैं कि वो जो आप पानी की बोतल लाए थे वो तो घर से चली गई, और साथ ही साथ हमारी आंखों पे से जो पर्दा था वो भी हट गया शायद। आप एक चीज़ हमारे घर में रख कर गए थे, गमले के पास जो है वो मैंने घर के बाहर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आप हमारे लिए ऐसा कुछ कर सकते हो। 15 मिनट पहले मेरी भी किसी से फ़ोन पे बात हुई है, वो भी इन विद्या को जानते हैं। मेरे बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी, और मैंने जब बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ रखा है, कुछ छोड़ा है, लेकिन इष्ट का आदेश है या इष्ट का हाथ है आपके ऊपर, इसी वजह से घर परिवार में वो समस्या नहीं आई। और तो और आपके ये जो 5 रक्षक आपने रख रखे हैं ना, इनकी वजह से बला ऐसी टली है कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। तो अब आज के बाद आप हमारे घर मत आइएगा। इनसे ऐसी बिगड़ी कि आज तक बातचीत नहीं हुई, और ऐसे लोगों से बातचीत करने का मन बनता भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह का रिश्तेदार कोई किसी के लिए करे, अपने लिए ही, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए, तो बेटा तू रिश्तेदार तो नहीं, तू एक महाबदतमीज़ मूर्ख आदमी है। तो ऐसे मूर्खों से इन्होंने दूरी बनाई, और कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी खुशियाँ जो भी आ रही हैं वो बाबा के घर में आने के बाद ही आ रही हैं। एक समस्या बड़ी आई थी वो भी टल गई, और ये मतलब रहने वाले हमारे कन्हैया की नगरी के हैं। तो कन्हैया तो देखिए इनके रग रग में है, और कन्हैया का ही रूप है हमारे बाबा श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इन्होंने मुझे कहा था कि नितिन भाई ये हमारी देखिए हॉरर स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ शुरू हो सकता था। डर कुछ दिन का तो था, लेकिन हमारे शेरों ने उसे संभाल लिया। तो ये कहानी आज इन्हीं के लिए है। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके घर के आसपास आपको इस तरह पेट्स वगैरह मिलते हैं तो आप उन्हें रोटी नहीं डालते तो पत्थरों का भी इस्तेमाल मत करो प्लीज़। हैं बेज़ुबान ज़रूर हैं, लेकिन सांस वो भी लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।